सबसे छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित। मीन्स हमें एक ऐसी संख्या को निकालना है जो वर्ग भी हो और 8, 12, 15 और 30 से विभाजित हो। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इनका लघुत्तम निकालना चाहिए। 8, 12, 15, 30। पहले हम 2 से इसको विभाजित करते हैं। 2 चौको 8, 6, 15, 15। फिर इसे 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 15, 15। फिर एक बार 2 से करते हैं, 3, 15, 15। फिर 3 से, 3 5 15, 3 5 15। फिर 5 से, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे इस 2 का जोड़ा बन रहा है। हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो सभी का जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ 2 का, 3 का और 1 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, ठीक है। 2, 3, 5 का जोड़ा बनाने का। जोड़ा मतलब युग्म पेयर्स बनाने का। यहाँ देखिए इसका पेयर्स बना रहे हैं। बाकी चीजें हमारे वही हैं, बस हम 1 2 1 3 और 1 5 एक्स्ट्रा हो गया। अब इनको गुना करते हैं। 50 25, 25 गुना 50 गुना 100, 50 25 गुना 50 गुना 100, 100 गुना 200, 200 गुना 400, 400 गुना 3 3 9, 3600। अतः अभिष्ट संख्या बराबर 3600। उसी तरह से इसको आगे देखते हैं। इसमें भी पहले हमें क्या करना चाहिए, सभी का लघुत्तम निकालना चाहिए। 4, 9, 10, 2 गुना 4, 9, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 9, 5 का 5। फिर ये देखिए 3 से विभाजित कर, फिर 3 से जा सकता है, फिर एक बार 5 से जाएगा। अब यहाँ पे इसका जोड़ा बनाने पर हम देखते हैं कि 2 का पेयर्स बना, 3 का पेयर्स बना, लेकिन 5 का पेयर्स नहीं बना, ठीक है ना। 5 का युग्म बनाने पर मतलब हम 5 से इसमें गुणा कर देंगे। देखिए कैसे, 2 गुणे 2 यही है आपका, 3 गुणे 3 5 यही है। 1 5 इसका पेयर्स बनाने के लिए हम 1 5 से गुणा कर दिया है, ये आपका x है। अब अभिष्ट संख्या कौन सी होगी, 2 गुना 4, 50 25, 25 चौको 100, 100 तिहाई 300, 300 तिहाई 900। अभिष्ट संख्या इस 900 को आप 4 से भी भाग दे सकते हो, 9 से भी और 10 से भी विभाजित। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण कोष में 1764 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वर्गमूल निकालना चाहिए। वर्गमूल निकालने के लिए 1764 का वर्गमूल निकालते हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना 4। फिर ये 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2। फिर 4 4 8 एकम 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 7 21। फिर 3 से देते हैं, 3 चौको 12, 3 9 27, 7 7 49।
यहाँ पे हम पाते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। जोड़ा बनाने पर यहाँ देखते हैं 2, 3 और 7 का जोड़ा बन रहा है। जोड़ा में से एक निकालते हैं, 70 21 गुना 42। अतः कक्षा में कुल 42 विद्यार्थी। विद्यार्थियों के बीच कापियों को बांटा। कापी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। यदि संसूल में कुल 12,544 कापी बांटी तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालें। इसके लिए हमें वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल जो हमारा होगा हम यहाँ पे देख कर ये जान सकते हैं वह 3 अंक का होगा। कैसे? देखिए, एक अंक पे बिंदी लगाया, एक अंक को छोड़ा, फिर एक अंक को छोड़ा, फिर बिंदी लगाया। तो यहाँ 3 बिंदी हमें मिल रहा है। मतलब जो हमारा उत्तर होगा वो 3 डिजिट का होगा, 3 अंक का होगा। वर्गमूल निकाल करके देखते हैं। यही वह संख्या है, यही वह संख्या है 12,544। अब क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा इस साइड से बना, हमेशा इकाई ओर से जोड़ा बनाना। 2 का जोड़ा बना और एक सिंगल रहेगा। उसके बाद देखते हैं 1 एकम 1। यहाँ पे हम ये पाते हैं कि एक में से कट हो गया, इस एक को फिर यहाँ पे हमने जोड़ा, ये 2 मिल गया। फिर हम यहाँ पे 25 नीचे दिया। अब अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 21 एकम 21 होगा। अगर यहाँ 2 लिखता हूँ तो 22, 22 गुना 44, तो इससे अधिक हो जाएगा, तो एक बार जाएगा 21 एकम 21। माइनस करने पर 5 में से लिया 4, कट 44 को नीचे लाएंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 22। अब मुझे लगता है कि मुझे इसे 2 से गुना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4। घटाने पर इकट्ठ हो जाएगा 112। इसका मतलब हुआ कि पंक्तियों की संख्या 112 है और प्रत्येक पंक्ति में 112 बचे। अतः पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या एक सौ बारह सेंटीमीटर। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 की है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में आती है। हम ये मान करके चलते हैं कि चौड़ाई हमारा सबसे छोटा पॉइंट है वह 1 से। दूसरा, ये जो आपका चौड़ाई है वो 4 गुनी बताया जाता है, 40। माना कि आयत की लंबाई बराबर 4 एवं चौड़ाई बराबर x। अब हम देखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई
बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है। मतलब इसके अंदर की जगह तो ये हमें पहले से बताया हुआ प्रश्न में 1764 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लंबाई हमारा 4x है और चौड़ाई होता है 1x है। दोनों का गुणा करनी है, 4x का घात 2 बराबर 1764 वर्ग सेंटीमीटर। ये 4 यहाँ से हटेगा, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा 4 4 1। अब यहाँ पे x इक्वल टू 4 4 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो x बराबर हमारा 21 × 21 बराबर 21 सेंटीमीटर। अब अगर हम लंबाई और चौड़ाई को रख कर निकालना चाहें तो हमें पता चल चुका है चौड़ाई x बराबर 21 सेंटीमीटर एवं लंबाई 4x बराबर 4 × 21 बराबर 84 सेंटीमीटर होगा।